हेलो बच्चों, प्रैक्टिस सेशन 04 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे। और उसी के साथ साथ आज एक बार फिर से हम लोग आप सभी के साथ जुड़ गए हैं अपने बहुत बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का प्रैक्टिस सेशन 04। आपको करना क्या है, पहली बार अगर आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी समय नहीं भूल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो देखने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, यहाँ से शेयर वाला लिंक पकड़िए और सब दोस्तों में शेयर कर दीजिए। उसके बाद आराम से आके देखिए। अगर आप लोग अभी शेयर नहीं करना चाहते पहले देख लीजिए तब शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोगों को करना यही है कि हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पूरे मन से देना है। आप लोग जवाब दे कहां से पाएंगे, अगर आप लोग हमारे ही द्वारा पढ़ाए गए इस चैप्टर के इन लेक्चर को पूरे ईमानदारी से देखे होंगे तब। अच्छा, मिलेगा कहाँ? ऊपर आई बटन है पूरे प्लेलिस्ट का इस चैप्टर के, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। अगर आप लोग पहले से भी कहीं से कुछ टॉपिक पढ़े हैं जिसको हम गिनवा दे रहे हैं, जिसमें पहला है डोमिनेंस, दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तीसरा है कोडोमिनेंस, उसके बाद है हमारा एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है प्लियोट्रॉपी, और एक है लिंकेज और है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आप लोगों को इतने टॉपिक का विधिवत क्या है ज्ञान है, मतलब पढ़े लिखे हैं इतना टॉपिक, तो आप लोग इन तमाम क्वेश्चन का जवाब देने में सामर्थ्य है। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत है नहीं। तो आइए इसी नए जोश के साथ शुरू करते हैं अपना बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन 04, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हेन F1 जनरेशन इज सेम with any of its parent then cross is called। मतलब अगर F1 जनरेशन, F1 मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन, वही जब पेरेंटल जनरेशन क्रॉस करेगा तो क्या आएगा? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जब अपने माता या पिता दोनों में किसी एक से मिले, ऐसे क्रॉस को हम लोग कौन सा क्रॉस कहते हैं? तो देखिए इसमें चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कौन सा है भैया? टेस्ट क्रॉस, दूसरा है रिसेसिव क्रॉस, तीसरा है डोमिनेंट क्रॉस और चौथा है बैक क्रॉस। अब देखिए हमारे हिसाब से आप लोग जवाब बता दिए होंगे, अगर नहीं बता पाए हैं तो आइए हम बताएं। देखिए इसमें होगा क्या, पूछ यही रहा है कि अगर पेरेंटल जनरेशन ने आपस में किया रिप्रोडक्शन तो उसका क्या आएगा रिजल्ट F1 में। अब देखिए यहाँ पे हमको दिख क्या रहा है, टॉल कैरेक्टर, और टॉल किससे मिल रहा है? अपने एक पेरेंट टॉल वाले से। वही पूछ रहा है कि F1 जनरेशन जब अपने माता या पिता दोनों में किसी एक से मिले, ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं? तो ऐसे क्रॉस को हम लोग कहते हैं भैया डोमिनेंट क्रॉस। यही आपका डोमिनेंट का क्या है? डिफिनीशन है। यही तो डिफिनीशन है। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत है तो आराम से, जिस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है उसी प्रकार से लेक्चर लिखा है। 11 लेक्चर में चले जाइए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, पिंक फ्लावर, चरबजिया का फूल, 4 o'clock फ्लावर, मिराबिलिस जलापा बॉटेनिकल नेम है। उस फ्लावर के बारे में क्या पूछ रहा है? वो इन तमाम क्रॉस में किसका एग्जाम्पल है? पिंक फ्लावर इज द एग्जाम्पल ऑफ विच क्रॉस। आप लोग एक बार आराम से देख लीजिए चारों ऑप्शन। अगर आप लोग जवाब दे दिए हो, ना दिए हो, थोड़ी देर सोचना हो, वीडियो पॉज कर लीजिए, नहीं तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। आइए हम इसको सॉल्व करवाते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। ये कब होता है? जैसे इसमें ये वाला जो क्रॉस था, F1 जनरेशन जो था, ये अपने मम्मी या पापा किसी एक से मिल रहा है। पिंक कब आएगा? रेड को हमने व्हाइट से क्रॉस करवाया, रिजल्ट आ गया पिंक। ना मम्मी से मिला ना पापा से, वो किसमें है? वो है भैया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किसमें है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 3, तब क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द क्रॉस विच शो सेम जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। देखिए एक जगह इसको हम पढ़ा चुके हैं, कहाँ पे? एक क्रॉस था, अगर बता देंगे तो उत्तर आपको पता चल जाएगा ना। तो एक जगह तो हम इसको पढ़ा चुके हैं। ऐसे 2 ही क्रॉस हैं इस पूरे चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इस पूरे चैप्टर में 2 ऐसे क्रॉस हैं जिसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम होती है। वो कौन से क्रॉस हैं आपसे पूछ रहा है? टेस्ट क्रॉस है, इनकम्प्लीट है, कोडोमिनेंस है, कि दोनों है? बोथ ए एंड बी दोनों है। अब बताना आप लोगों को है यार कौन सा है। अरे कुछ तो तुक्का उक्का तो मारिए, पहला है, दूसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो देखिए टेस्ट क्रॉस भी होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होता है। तो इसका जवाब होगा बोथ ए एंड बी। ठीक, फिर देखिए
50-50 रेशियो, भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में पहले बंद करें। 50-50 रेशियो इज सीन इन विच क्रॉस, कह रहा है 50-50 रेशियो कौन से क्रॉस में दिखता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा घातक क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। आराम से सोचिए, समझिए, जवाब दीजिए। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसके F1 जनरेशन में हमको 50-50 रेशियो देखने को मिलती है। सेपरेट लेक्चर ही डाल रहे हैं इस क्रॉस के ऊपर, एक ही लेक्चर डाले थे, हम बताए थे ना 3 क्रॉस हैं, तीनों में से कोई एक है, तो 2 एक साथ पढ़ाए थे, एक साथ पढ़ाए हैं। अब लेक्चर हमको नहीं क्लियर, 12 नंबर है 13 नंबर, आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिलहाल आंसर इसका क्या होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन कह रहा है, इनकम्प्लीट क्रॉस कह रहा है, बैक क्रॉस और कोडोमिनेंस क्रॉस। अब देखिए इसमें इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, होना चाहिए कोडोमिनेंस क्रॉस। और कोडोमिनेंस क्रॉस के बारे में अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, तो रुकिए जरा, सब्र करिए, बहुत कुछ लाए हैं आप लोगों के लिए। देखिए अगला पढ़िए, एंटीरिनम मेजर, क्या नाम है, एंटीरिनम मेजर स्नैपड्रैगन का साइंटिफिक नेम है क्या, एंटीरिनम मेजर या मिराबिलिस जलापा, चरबजिया का फूल, 4 o'clock, स्क्रीन पे पेस्ट है इसकी फोटो। क्या पूछ रहा है, ये किसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, किस क्रॉस के बेस्ट एग्जाम्पल हैं, तो ऊपर तो बता ही चुके हैं, फिर भी देखिए प्लियोट्रॉपी के हैं, इनकम्प्लीट के हैं, टेस्ट क्रॉस के हैं, नन ऑफ द अबव के हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन 2 बार क्यों सॉल्व करवाए गए, एक बार पूछा गया था हमारे द्वारा पिंक फ्लावर, एक बार पूछा गया मिराबिलिस जलापा। अगर आपको पता है पिंक फ्लावर को 3 नाम से जानते हैं, पिंक कलर किसका फेवरेट है, लड़कियों का, तो उनको कौन सा फूल पसंद आएगा, 4 o'clock फ्लावर। 4 o'clock का बोटेनिकल नेम क्या है, मिराबिलिस जलापा। गांव वाले क्या कहते हैं, चरबजिया का फूल। स्क्रीन पे फोटो दिख रही है। और दूसरा है स्नैपड्रैगन का बोटेनिकल नाम एंटीरिनम मेजर। ये किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, किसका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ गए हैं, बहुत बेहतरीन। एक क्वेश्चन 1 लाख का है, कह दिया है 11 टू दिया, 11 लाख आपको जीत के जाना है। कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं खिलवा रहे हैं, लेकिन कौन बनेगा बोर्ड का टॉपर या कौन बनेगा डॉक्टर जरूर खिलवा रहे हैं, तो अच्छे से खेलिएगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलील शो कोडोमिनेंस अगेन स्मॉल आई एलील ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, क्या समझे, ब्लड ग्रुप, कौन चीज, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से क्या याद आना चाहिए, ब्लड ग्रुप से हमें क्या याद आना चाहिए, सिर्फ इतना हमको बताइए। ब्लड ग्रुप से हमें याद आना चाहिए कोडोमिनेंस क्रॉस, उसी का तो एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप, उसी का तो है भाई। लेक्चर देखिए ना कोडोमिनेंस का, ऊपर आई बटन पे आपके लिए लगवाए हैं, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलील शो कोडोमिनेंस अगेन स्मॉल आई एलील ऑफ ब्लड ग्रुप। कह रहा है स्मॉल आई एक जीन होता है ब्लड ग्रुप में, लेक्चर देखेंगे पता लगेगा आपको। स्मॉल आई एक जीन होता है ब्लड ग्रुप का, ध्यान से सुनिएगा। स्मॉल आई एक जीन होता है ब्लड ग्रुप का, उसके सामने कौन सी ब्लड ग्रुप की ही जीन, ब्लड ग्रुप की ही जीन, ब्लड ग्रुप के 3 जीन होते हैं, कैपिटल आई, स्मॉल आई, 2 कैपिटल आई, 1 स्मॉल आई। तो पूछ रहा है कि स्मॉल आई पे कौन सा आई वाला जीन डोमिनेंट होगा। अब बताइए, कैपिटल आई ए एलील वाला जीन, कैपिटल आई बी एलील वाला जीन, जेड ए एलील वाला जीन, या बोथ ए एंड बी, मतलब ये भी ये भी। अब देखिए याद तो ऐसे करिए कि भैया दोनों होगा, मतलब बोथ ए एंड बी होगा। क्यों, अगर कैपिटल आई लिखा है भाई, एक तो कैपिटल आई लिखा है, एक तो स्मॉल आई, तो इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा तो कैपिटल ही है। डोमिनेंस पूछ रहा है, डोमिनेंस मतलब बड़ा होता है तो कैपिटल ही है। डिटेल में समझना है तो फिर से रिक्वेस्ट है लेक्चर देख लीजिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत अगर हो गई मत पढ़िएगा, चैनल से बात खत्म, लेकिन देख के ही जाइएगा, ठीक, इतना हमारा विश्वास है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सरफेस ऑफ आरबीसी विदाउट शुगर पॉलीमर इज सीन इन विच एलील ऑफ ब्लड ग्रुप।
नीट में आया है और आ सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटीज के पास है। आराम से सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, पढ़िएगा और मजा बहुत आएगा। कह रहा है सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी जो होता है उसके सरफेस पे शुगर पॉलीमर लगा हुआ होता है। पूछ क्या रहा है, सरफेस ऑफ आरबीसी विदाउट मतलब ऐसा कौन सा है जिसपे नहीं लगा रहता, क्या एलील, ऐसा कौन सा एलील है किसका, ब्लड ग्रुप का, ब्लड ग्रुप के 3 एलील, कैपिटल आई, कैपिटल आई बी, स्मॉल आई, किन इन तीनों में किस पे नहीं लगा रहता है। भैया बहुत समय नहीं गंवाएंगे, डायरेक्ट कहेंगे स्मॉल आई एलील। अब कैसे है चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन मोर देन वन इफेक्ट इज कंट्रोल बाय सिंगल जीन, व्हेन मोर देन वन इफेक्ट इज कंट्रोल बाय सिंगल जीन। इससे भी आसान क्वेश्चन बनेगा, हमारे हिसाब से नहीं बनेगा। और ये किसका है भैया, ये है प्लियोट्रॉपी का डिफिनीशन। किसका है, प्लियोट्रॉपी का है डिफिनीशन। फिर देखिए फिनाइल कीटोन यूरिया इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, पीकेयू। फिनाइल कीटोन यूरिया मतलब जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, फिनाइल से पी उठाइए, कीटोन से के उठाइए, यूरिया से यू, क्या बन गया पीकेयू। इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना पीकेयू, इसका फुल फॉर्म यहाँ है फिनाइल कीटोन यूरिया। एक बीमारी है, पूछ रहा है किसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब किसके अंदर ये बीमारियां आती है, तो कहाँ आती है, मेंटल के क्रॉस में आती है, सेक्स के डिटर्मिनेशन में आती है, प्लियो के ट्रॉपी में आती है, कि किसी में नहीं आती। तो देखिए सबसे अच्छा तो है इसका प्लियोट्रॉपी, क्योंकि इसी का ही एग्जाम्पल बताया गया है, हमारे एनसीईआरटी में भी है। ठीक, दूसरा चीज, जहां चैप्टर खत्म होगा वहां पे क्या होगा, इसका एक अच्छा है, कुछ डिजीज के बारे में दिया गया है, क्रोमोसोमल डिजीज है, बॉडी के डिजीज है, वहां भी पीकेयू डिस्कस किया गया है। दोनों जगह एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं। लेक्चर में हमारे एक प्लियोट्रॉपी के ऊपर स्पेशल लेक्चर है, पढ़िएगा, उसी का एग्जाम्पल है पीकेयू। ठीक, आई बटन ऊपर दिख रही है। अब देखिए द एंजाइम मेनली यूज्ड इन कन्वर्जेशन ऑफ फिनाइल एलानिन इन पीकेयू। कह रहा है फिनाइल एलानिन को, मतलब फिनाइल कीटोन यूरिया जो प्रोसेस है पीकेयू, इसमें क्या होता है, इसमें फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होके कुछ काम करता है भाई। तभी तो एक जो जीन है, एक जीन है फिनाइल एलानिन, एक से ज्यादा काम को कंट्रोल करता है। पूछ रहा है कि उसमें कौन सा एंजाइम है जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदल देता है, उस एंजाइम का नाम। तो देखिए फर्जी बात नहीं, नो बकवास, फर्जी बात, डायरेक्ट उत्तर हमारे साथ हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अगला और लास्ट इसका, इसके बाद 3 क्वेश्चन है, फिर से बता रहे हैं। देखिए टर्म लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट एंड ऑन विच इंसेक्ट। कह रहा है टर्म लिंकेज कंप्लीट है, लिंकेज भी अच्छे से चेक करिएगा, पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है टर्म लिंकेज जो है वो किस साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया और किस इंसेक्ट, किस कीड़े पे किया गया था इसकी डिस्कवरी। अब देखिए रॉबर्ट हुक चाचा किए थे चमगादड़ के ऊपर, कि ग्रिफिथ किए थे चूहे के ऊपर, कि टीएच मॉर्गन किए थे ड्रोसोफिला के ऊपर। अब देखिए लिंकेज एक बार पढ़ लीजिए, गारंटी है कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो देखिए किए थे कौन, टीएच मॉर्गन। इनका पूरा नाम अगर हमको जानना हो तो क्या करेंगे, थॉमस, टी से थॉमस, एच से हंट, एम से मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड प्रिपेयर हो रही है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों अगली स्लाइड हमारी रेडी हो गई है। हाँ, एक कंडीशन है इसमें, थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो कठिन है, लेवल बढ़ गया है, और अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तब ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड के हिसाब से छोड़ के। ठीक, अगर बोर्ड वाले भी हैं तब भी सॉल्व करिए, क्योंकि भाई लेक्चर के अंदर का तो क्वेश्चन है ही, पढ़े तो है ही हैं आप लोग, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। आइए देखिए इसमें पहला क्या मतलब, पहले का मतलब इस स्लाइड का पहला, बाकी इस पूरे प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या पूछ रहा है, लिंकेज सीन इन विच पेयर। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में किस पेयर में आपका लिंकेज दिख रहा है। तो लिंकेज होता क्या है हमारे हिसाब से आपको पता होगा, इसका सही उत्तर क्या है ये भी आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो देखिए लिंकेज का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए क्रोमोसोम आमने सामने है, इस पे कुछ लिखा है, इस पे कुछ लिखा है, एग्जाम्पल में ए बी लिखा है
और CD लिखा है, तो ये वाले जो सेम क्रोमोजोम पे हैं वो जब आपस में पेयर बनाए उसे लिंकेज कहते हैं। ये कंडीशन यहाँ कहाँ पे दिख रही है, ये कंडीशन दिख रही है TR पे। अगर ये आमने सामने मतलब ये ऐसे पेयर बनाए, मतलब AB पेयर बनाए, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो अपना पेयर सबसे अलग बनाए। ठीक, तो अगर यहाँ पे बात करें TT मतलब पहला ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, RR ये भी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, RT क्या है तो भैया डिफरेंट किसमें, एलील में, डिफरेंट लोकस में, लेकिन ये भी आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। अब देखिए 13वां लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, खुद आ गया, कह रहा है क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज मेनली सीन इन विच कंडीशन। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इन चारों ऑप्शन में किसमें दिख रहा है? क्वेश्चन थोड़ा भारी भरकम है, आराम से सॉल्व करिएगा। पहला LOI इसका शॉर्ट फॉर्म है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रिकॉम्बिनेंट जीन। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रिकॉम्बिनेंट, तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पेरेंटल जीन, और चौथा लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को लगाने का पहला फॉर्मूला है लिंकेज उनके से कभी कंपेयर करें तो साफ साफ काट दीजिए। दूसरा चीज क्या है, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये है लिंकेज का, लिंकेज अगर यहाँ लिखा होता तब ये सही रहता। उसके बाद क्या है, पेरेंटल जनरेशन इसमें सेम नहीं होता। क्यों? अगर ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे मतलब लिंकेज, तब पेरेंटल सेम होगा, ये करेंगे तो पेरेंटल डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा? ये वाला, याद कर लीजिए। अगला देखिए, वही उतना बड़ा नाम, LOIA लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज मेनली ऑकर इन, किसमें होता है? तो देखिए हम बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोग चेक करिएगा, मिलेगा लिंकेज के साथ ही इसको पढ़ाए थे, एक ही लेक्चर में दोनों है, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। सीधे सीधे उत्तर यही मार दीजिए। आगे चलिए, रटने वाला क्वेश्चन है, लास्ट में है, लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू व्हाट? लिंकेज किसकी तरह है, कैसा है, आपसे पूछ रहा है। ये 3 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रिकॉम्बिनेंट जीन, दूसरा दिया है लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पेरेंटल जीन, तीसरा दिया है लिंकेज इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन टू पेरेंटल जीन। अब देखिए ध्यान से समझिए, रिकॉम्बिनेंट जीन यहाँ पे सही है, इसके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब लिंकेज के सही नहीं होगा। दूसरा चीज, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पेरेंटल के गलत है, मतलब लिंकेज के क्या, यही सही होगा। और तीसरा चीज, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अपॉन में किसके होता है? अपॉन में हमेशा इंडिपेंडेंट के होता है, मतलब इसके नहीं होगा। और वही तो कह रहा इन सभी में, मतलब 3 है तो ये वाला सही है। तो हमारे हिसाब से पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दिक्कत अगर बहुत ज्यादा है तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि उसमें गलती आपकी है, हमारी नहीं है। गलती अगर है तो सुधारा भी जा सकता है। कहां से? ऊपर फिर से आई बटन, पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट का, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर की लिंक, जो कि चैप्टर अभी चल ही रहा है, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में किसी को नहीं आता कोई भी चीज, लेकिन एक दिन हर चीज आदमी को जरूर आता है। अब आपको वो दिन डिसाइड करना है कि आज से शुरू करना है कि कभी नहीं करना है। तो ऐसे ही बहुत बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है लिखने में, स्लाइड बनाने में, क्वेश्चन बनाने में, आप लोग समझ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।